मास्टर अगर मारेगा नहीं, मास्टर अगर डांट नहीं देगा तो कौन सा घोड़ा है जो अपडेट होता है। RS पटेल करके, राम सजीवन पटेल करके इंग्लिश के टीचर थे, हो सकता है आज भी हो, मुझे याद नहीं है। वो इंग्लिश सिखाते थे, टेंस पढ़ाते थे। 10th क्लास की बात है, 10th क्लास में क्लास टीचर थे। पहला सब्जेक्ट इंग्लिश का, सबसे बेवफा जिंदगी निकली तो इंग्लिश के साथ। जितनी बार उसको माथे में लगाया, पूजा करी, अगरबत्ती लगाई, उनके एक शब्द समझ में नहीं आए। मतलब बड़ी बेवफा निकली वो। 1000 कोशिश करने के बाद भी बात दिमाग में नहीं चढ़ी। अब वो पहला पीरियड उसी का। अब पहले पीरियड में जैसे ही वो आए और आते ही साथ 100 टेंस सिखाते थे। 7 महीने तक तो टेंस की टेक्स्ट बुक सिखाई और सिर्फ वाक्य देते रहे। 100-125 वाक्य दिए, कल इसका ट्रांसलेशन करके लाना। अब 125 दिए और जितने करके लाए उतनी तो छूट है, बाकी सबके डंडा पड़ेंगे। एक बार 45-47 कर गए, 60-65 छूट गए। 65 दिए गुरुजी ने, हाथ सूझ के गद्दा बन गया, बेहतरीन। घर में गए, पिताजी से बोला कि इनने मारा है तो उनने भी 2 मारे, उनने भी दे। बोले क्या करता रहता है दिन भर, पढ़ता क्यों नहीं है। और कोई मुरब्बत नहीं थी। उस मुरब्बत का ये नतीजा निकला कि तस्वीर बदल गई, तासीर बदल गई और तकदीर बदल गई। गुरु की डांट तुम्हारी तस्वीर बदल देगी, गुरु की डांट तुम्हारी तकदीर बदल देगी और गुरु जी की डांट तुम्हारी तासीर बदल देगी। बस सहते आना चाहिए, सहने की ताकत है। कुचरियम बुस्रामी, जो मेरे करने योग्य नहीं है, किसी भी कीमत में, दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, जो हमारे योग्य नहीं है वो हम नहीं करेंगे। क्योंकि जब कुचरित्र तुमको टॉर्चर करेगा ना, जब वो तुमको मस्केगा तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। आचार्य कहते हैं दुनिया भर की शक्तियां चाहिए तुम्हें, शक्तियों का प्रयोग करना है। एक भी, अरे घर के अंदर 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, मोहल्ला में खाक मिलेगी। बताओ घर के अंदर किसकी इज्जत है क्या? कुछ नहीं है। अपनी चड्डी बनियान खुद ही धोनी पड़ती है। इतनी बेइज्जती है घर के अंदर कि अगर तुम्हारी श्रीमती अनुपमा सीरियल देख रही है और तुमने उससे कहा कि हमारी थाली लगा दो, तो वो पहले से डायलॉग मारेगी, डाइनिंग में लगी रखी है, चुपचाप जाके खा लो, परेशान न करो। फिर क्या करते हैं, पानी अपने हिसाब से भर लो। थोड़ी ज्यादा समझदार और दयालु निकल गई तो जग में पानी भी भर के धर देगी। दोबारा मांगो अगर, एक पराठा और दे दो, बाद में खा लियो, कितो खा दो। घर के अंदर 2 रुपया की इज्जत नहीं है, बाहर निकल रहे इज्जत पावे के लाने। पहले घर के अंदर बनाओ। कैसे बनाना महाराज? कुचरियम बुस्रामी, गलत चरित्र का ना पालन करेंगे, ना घर के अंदर किसी को करने के लिए अनुमोदना करेंगे। घर में कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो आप चाहते नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको सहन करनी पड़ती है। 18 साल का लड़का है, लगातार लगा है, बुलेट चाहिए, बुलेट चाहिए, बुलेट चाहिए, हम मर जाएंगे, हम खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मजबूरी में बुलेट देते हो कि नहीं? बच्चे को देते हो तो क्या स्वीकार करते हो कि बुलेट में हमारे बच्चे को चढ़ना चाहिए? नहीं, स्वीकार नहीं होती कई चीजें, लेकिन उसके बाद भी हमको उसको दे करके जीवन में चलाना पड़ता है। ये मजबूरियां रहती हैं। लेकिन जिनके यहाँ सच्चरित्र का पालन होता है उनकी बात बिल्कुल अलग रहती है। इष्टोपदेश नाम का छोटा सा ग्रंथ है, 50 कारिकाएं हैं। कभी बच्चे को टारगेट दिया गया कि इस 50 कारिकाओं में से रोज एक कारिका याद करके सुनाओगे तो रोज तुमको एक नया गिफ्ट मिलेगा, लोभ दे करके ही सही। कम से कम बच्चे 50 दिन में एक पूरी की पूरा ग्रंथ याद कर लेते। 51 कारिकाओं का वो ग्रंथ इष्टोपदेश याद कर लेते। जिंदगी को सुधारने के लिए हर वक्त काम आता है। हर वक्त इष्ट उपदेश, मीठा उपदेश, सच्ची बातें जो दुनिया में हर वक्त जरूरत है, वो वहां मिलती थी। बच्चे को कभी सिखाया नहीं होगा, लेकिन रोज कोचिंग जाने से पहले 50 रुपए 100 रुपए जरूर दिए होंगे। ले बेटा रास्ते में खा लेना, तेरी मम्मी तो बनाने से रही, क्योंकि तेरी मम्मी को तो आता नहीं है, तो तू वहीं पे जोमेटो का खा लेना। भाई फुल्की को सड़ो पानी पी करके आदमी बच्चा बड़े हो गए। कुचरियम बुस्रामी, क्या क्या बोस, विराहणम बुस्रामी, अन्नानम बुस्रामी, कुदंसणम बुस्रामी, कुचरियम बुस्रामी, कुतवम बुस्रामी। कुतप भी होते हैं। कुतप करते हैं कि नहीं करते?
करते हैं महाराज। यहाँ पर पर्यूषण पर्व आएगा, 10 लक्षण पर्व आएंगे, 16 कारण के पर्व आएंगे, नंदीश्वर देव का विधान आएगा, तो कुछ नहीं होते, कोई ने थोड़ी सी ढपली बजा के शुरू करो, अरे भैया अपन भी नाचेंगे, ले डंडा लेकर के वहीं पे बल्ले बल्ले शल्ले शल्ले शुरू हो गए कि नहीं महाराज। हम भी जाते गरबा खेलने, एहसान करते हैं हमारे ऊपर। क्या है ये? कुतवम बुस्सरामी, कुतब मत करो। ऐसे कोई इस तरीके की तपस्याएं बेमानी है, ये बेमानी तपस्याओं के पाप फूटते हैं ना, आदमी को खड़े होने के लिए ताकत नहीं मिलती। घर के परिवार के वो लोग को याद करो जिस बच्चे के अंदर खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है, बेचारा बैसाखी के सहारे चलता है। कभी अपने चारित्र, अपने दर्शन, अपने तप को खराब किया होगा, आज खराब शरीर मिला है, जिंदगी भर ढोते रहते हैं। ऐसे बच्चे पड़े रहते हैं और पड़े रहने के साथ ही वहीं पे उनको तो मतलब अपने ब्लॉडर से क्या निकल रहा है उसकी भी जानकारी नहीं रहती। माता पिता को प्रत्येक समय संभालना पड़ता है। एक समय आता है माता पिता खुद ही भावना भाते हैं, ये बच्चा मर जाए तो अच्छा है। जिसको बड़ी उम्मीद के साथ पैदा किया वो मर जाए तो अच्छा है, ये भावना भाते हैं। आप खुद गृहस्थी बड़ी पचड़े वाली है बंधु। हम सोचते हैं कि कोई हमको चाहता है, जिस दिन तुम पैरालाइज्ड हुए ना, उस दिन जिसको तुम बहुत चाहते हो वो भी तुमको नहीं चाहे। हमने अपने जीवन का उदाहरण देखा है। हम किसी शहर पे थे और उसकी वाइफ को 33 साल की उम्र में पैरालिसिस का अटैक आ गया और 33 इयर्स ओल्ड ओनली, 33 साल की उम्र में पैरालिसिस का अटैक आ गया। एक तरफ का पूरा पोषण काम करना पूरा बंद कर दिया। 1-1.25 महीने तक तो सास संवार करी, उसके बाद पति खुद ही बोलता है महाराज ये मर जाए तो अच्छा है। अब वो पत्नी क्या कहती है, धीरे से आंख दबा करके एक हाथ से हाथ पकड़ के, पति का हाथ पकड़ के बोलती है मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है। अब जब वो पति देखता है कि ये पत्नी कह रही है मुझसे मुझे मरना नहीं है, जिंदा रहना है, तब पति उसका और अच्छे से इलाज कराता है। आज भी उसका पूरा पैरालिसिस ठीक नहीं हुआ, लेकिन आज वो ये चीज़ मानती है कि पति कहता उसका, अगर उस दिन इसने मेरा हाथ दबा करके नहीं बोला होता कि मुझे जिंदा रहना है, शायद मेरी आत्मीयता जगती नहीं महाराज, मैं इसकी मरने की रोज़ दुआएं मांगता, क्योंकि मैं इसको कब तक झेलता। आज वो फिर खड़ी हो गई, फिर रोटी बनाती है, फिर घर का काम कर लेती है, फिर पानी भर लेती है, फिर कपड़े धो लेती है, फिर पति के काम आने लगी। आप जिसको समझ रहे हैं ना, दुनिया भर की माँ बहनें सुन ले और दुनिया भर के पुरुष भी सुन ले, तुम जिसको साथी समझते हो ना, ये बुरे वक्त में काम आएगा, विश्वास मानो नहीं आएगा। तुम्हारे पुण्य में है नहीं ऐसा। एक आध उंगली टूट गई तो लोग सह लेंगे, लेकिन अगर चेहरे ही खराब हो गया ना तो आदमी सीधे सीधे छोड़ देता है। महाराज उस वक्त कौन काम आएगा? उस वक्त भी देव, शास्त्र और गुरु 3 शक्तियां ऐसी हैं, शुरुआत से आराधना करी है तो अंतिम समय में भी 3 शक्तियां जरूर काम आती है। घर वाले काम नहीं आते बंधुओं, बहुत अनुभव है, मैंने बहुत देखा लोगों को, बहुत लोगों की जिंदगियों में घुसा हूं, मैंने जी करके देखा है। 25 साल से मैं लोगों के बीच में रह रहा हूं। घर वाले काम नहीं आते, अंत समय में सिर्फ गुरु काम आता है, और गुरु के भी सिर्फ उपदेश काम आते हैं कि देखो तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हारे जीवन का सौंदर्य और बढ़ जाएगा। जो मान जाते हैं वो तर जाते हैं बंधुओं, उसमें मैं खुद शामिल हूँ कि अगर मैं गुरु जी की बात नहीं मानता तो क्या मैं यहाँ आकर बैठता, और आप मेरी बात नहीं मानते तो क्या आप मेरे पास आकर के बैठते, है ना। तो बात मानने का तो नतीजा है, बात मानने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उत्थान के रास्ते खुलते हैं। आप चाहिए तो बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन कौन सी पाप प्रकृति जीवन में काम कर रही है, कब काम कर रही है, देखो ना एक बार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।